क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम? मैट्रिसेस हो गए थे। फिजिक्स में क्या हुआ? फिजिक्स में क्या हुआ था? फिजिक्स में आपने डेरिवेशन करवाई थी की पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का डिफरेंस आपको डिफरेंस करवाना मतलब उस दिन याद नहीं करा। बच्चों को आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? ये बेचारा अभी तक मुसैब ज्वाइन नहीं कर रहा है क्या? फरीशा, सलाउद्दीन, इब्राहिम, 3 बच्चे आए, 4 5 6 7 8। किसकी? अरे वही लेक्चर कर लिया, डिफरेंस अरे करा दिया था, लंबा चौड़ा कराया था। ठीक है, लास्ट ईयर वो सारी चीजें दिमाग भी बनाया है। खतरनाक सा डिफरेंस लग रहा है। क्या था क्या? कुछ था यार, चलो जाने दो। पावर का टॉपिक हो गया। एनर्जी भी हो गया, पावर एनर्जी टाइप बुक चेक करो। नहीं वो स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टेटमेंट एंड प्रूव करना है आज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, अरे यार, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट in an isolated system, total energy of a system, total energy of a system, total energy of a system always remains constant. In an isolated system, total energy of a system always remains constant. कभी भी कोई भी isolated system होगा, उसके अंदर टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की, वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम से मतलब क्या होता है? वो सिस्टम, अ सिस्टम
in which no external forces acts, वो सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जा रही है। आइसोलेटेड की डेफिनेशन में पहले भी दे चुका हूँ, इसको उर्दू में कहते हैं आइसोलेशन, का मतलब होता है अलग थलग। सही है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसपे कोई बाहर की फोर्स ना लग रही हो, जिसको हमने बनाने के लिए डबल लाइंस बनाई, याद आ रहा हो हल्का हल्का। तो कंसीडर, अब इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इस बात का प्रूफ कैसे किया जा सकता है, इस बात को प्रूफ कैसे करें। सही है। मैंने कंसीडर किया सिस्टम, या कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ हाइट h, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक हाइट h पर प्लेस किया गया है। सही है। हाइट h पर प्लेस किया गया है, हैविंग अ मास m, प्लेस एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से तकरीबन हाइट h पर इसको प्लेस किया गया, फ्रॉम द ग्राउंड प्लेस एट अ हाइट h। तो इसको एक हाइट पे रखा गया है, हाइट h के ऊपर प्लेस किया गया। सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने काम किया है। कंसीडर किया है एन ऑब्जेक्ट, सही है, हैविंग मास m, प्लेस्ड एट a height h, सही ना, प्लेस एट a height h at point A। एट पॉइंट ए के ऊपर अगर आप नोट करें, इस पॉइंट ए के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को जब प्लेस किया गया था, इस पॉइंट ए के ऊपर अगर आप नोट करें, तो इस पॉइंट ए के ऊपर इट्स potential energy is maximum and kinetic energy is 0, means minimum। तो एट पॉइंट ए के ऊपर, मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ एट पॉइंट ए potential energy is equals to mgh, that is maximum, and kinetic energy at point A is 0, is minimum। सही है। Now it is moving downward। Now it is moving downward। सही है। ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जैसे ही डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी increases while potential energy is decreases। सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, मतलब अगर ये जैसे ही नीचे आना शुरू करेगा ना इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं इस तरह से कहने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी,
just before hitting the ground, just before hitting the ground, just before hitting the ground, its kinetic energy just before hitting the ground, its kinetic energy is equals to half mv square and potential energy will be 0। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब कितनी हो गई, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 मतलब मिनिमम। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं पॉइंट बी कहता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेसिकली, अगर आप नोट करो पॉइंट बी के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या वेरिएटेड होगी, वो इस तरह से वेरिएटेड होगी। तो इट्स potential energy is equals to what, 0, and kinetic energy will be mv square, means max हो जाएगी, और क्या हो जाएगी वो, अरे यार ऊपर भी चला गया, मैक्स हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बट रिमेंबर द पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद ये है मेरे भाई, अगर फर्ज करो इस पॉइंट के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी थी 5 जूल, 3 जूल, 5 जूल काइनेटिक एनर्जी थी प्लस 0, फिर नीचे आना शुरू हुआ, मतलब मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट को मैं इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप नोट करो, इस बात को प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आज आप लोगों को। इस पॉइंट पे खड़े हो और इस पॉइंट तक आ रहे हो, तो आप ये नोट करना शुरू करो, ए पॉइंट, बीच में बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है जेड पॉइंट है, फर्ज कर लो। ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो थी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी थी, वो थी 3, 5 प्लस 0। फिर बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो गई थी, इंक्रीज होना शुरू हो गई थी, मैं इस तरह से लिख देता हूँ 0 प्लस 5। तो ये हो सकता है इस पॉइंट पे क्या हो जाए 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हुई, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। इस पॉइंट के ऊपर हो सकता है क्या हो 2 प्लस 3, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुई 1 प्लस 4, और लास्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो गई, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा उल्टा लिख दिया 4 प्लस 1, और इस पॉइंट पे कितनी हो गई 5 प्लस, तो इस टोटल एनर्जी सब में देखो क्या है, वो क्या रही है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी एक्चुअली क्या रही है हमारे पास, कांस्टेंट। इस बात को अगर मैं कहूँ ग्राफिकली एनालिसिस करके दिखाऊं, तो मतलब मैं आपसे कहूँ एक स्टील बॉल है, स्टील बॉल है, कहाँ, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये कुछ वो नहीं है, समझाने के लिए लिखा है सिर्फ, सही है, ये समझा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मतलब मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अब एक स्टील बॉल है, मैं इसको इस पॉइंट पे ले गया हूँ ए पर, और इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, तो ये कहाँ तक मूव करेगा, बी तक, फिर वापसी कहाँ तक आएगा, ए से ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है, और ए से कम भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, जिस पॉइंट ए पे पहुंचेगा फिर नीचे आता रहेगा, तो क्या होना शुरू होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी
बढ़ जाएगी, फिर इस पॉइंट पे काइनेटिक बढ़ गई तो फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मूव करता रहेगा। अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये पूरी जिंदगी इस तरह से मूव भी करता रहेगा, अगर फ्रिक्शन ना हो। इस पॉइंट पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बड़ी जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, मूवी, इस मूवी को देखते हैं तो हमें शायद ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझ में आए। मूवी कहाँ गई? ओपन विथ कर दे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा इससे। एरर आएंगे खूब। ये देखें, हाई ऊपर नहीं जा सकता, वायलेशन हो जाएगी जो हमने बात करी। एयर फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल ले रहे हैं ना, इस वजह से कंडीशन को हम बात कर रहे हैं। तो एयर फ्रिक्शन हमारे पास स्मॉल है और ये पेंडुलम की तरह मूव करेगा टू एंड फ्रो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है। डिमोलिशिंग बिल्डिंग, अब ग्लास से करेंगे तो देखो ग्लास पे आके हिट करेगा ये, ग्लास को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर इसको थोड़ा सा पुश दे दिया तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले को क्या करेगा, वो हिट नहीं करेगा। और ये देखो ब्रेक करा। पुश किया था तो वापसी आया तो उसने क्या किया, हाँ मैक्सिमम स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही। कंडीशन जो हो गई वो आपके पास कांस्टेंट ना होने पर उसकी स्पीड ज्यादा हो गई और उसने ब्रेक कर दिया। अगर इन केस
समझ आ रहा है? तो तो ये जीरो वेलोसिटी करके ला रहा है और कह रहा है कि ये ए पॉइंट है, अगर तो यहीं पर ही आके उसने स्ट्राइक करने से कम और ज्यादा नहीं होगा। ये देखते हैं अब हिट करता है इसको कि नहीं। अगर ये पुश कर देता तो इसके चिन्ह को स्ट्राइक करता और उसको डिमोलिश कर देता। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये बात सही है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सही है। तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट से भी चेक कर लिया कि सम ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू या टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो कांस्टेंट रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट की डेरिवेशन जो है एक्चुअली फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में स्पेशली ड्राइव करेंगे हम इसको फॉर फर्दर नेल्स रखकर, और उसके बाद जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसी के ऊपर है फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल्ड बहुत ज्यादा। लेकिन अभी सिंपल सी बात हमने करी थी कि अगर कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस हाइट पे किया गया, उसको वहां से ड्रॉप कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जो उसके पॉइंट देखा था बी पे जब आया था वो, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी यकीनन जो थी वो जीरो हो गई थी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई थी। सही है। उसके बाद देखा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, मैक्सिमम होने के बाद दोबारा क्या हो गई थी, फिर मिनिमम होना शुरू हो गई थी, जो उसकी चिन्ह कर तक पहुंचा था। तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, मैक्सिमम हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर आप नोट करो तो उसकी चिन्ह पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अगर उस वक्त कुछ भी वेलोसिटी होती तो वो उसकी चिन्ह को स्ट्राइक कर देती और ब्रेक कर देती। तो उसने एक रिस्क लिया था इस लॉ के थ्रू। सही है। तो उसने रिस्क अपने लॉ के थ्रू लिया, हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग जीरो वेलोसिटी नहीं कर पाएंगे और अपना हाथ पैर तोड़वा लेंगे। तो ये घर पे मत करना तुम लोग। सही है। पता चले हाँ नहीं हो जाएगा, मसला नहीं है। तो जीरो वेलोसिटी एरर रिमूव करना होता है, फ्रिक्शन भी रिमूव करनी होती है मैक्सिमम टू द मैक्सिमम काम करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ये चैप्टर आपका जो हो गया वो अब फाइनली वर्क पावर एनर्जी खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी को कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? फिर मैं आगे चलूंगा। वीडियो समझ में आ गई है जो मैंने आपको दिखाई थी? क्लियर हो गई ये भी कॉन्सेप्ट? कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से कॉपी करें। अच्छा, माइक खोल सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोग। मैंने स्पीकर लगाए हुए हैं आज, तो आज टेंशन नहीं है। स्पीकर लगे हुए हैं, हम माइक खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
समूह सर बाद में वहाँ की बात करेंगे वहाँ कंप्यूटर में चलने वाली वहाँ मैंने सोचा था कि कंप्यूटर में सामने करेंगे कल की छुट्टी है बच्चों। आप लोगों को कौन कौन सी मूवीज देखनी है कमेंट करके बता दीजिए। कल बच्चे पता ज्यादा थे 2 लड़के थी वो बाकी 6 लड़के कभी नहीं कल आ रहा सर उसको आना वो तो इतनी दवाई मुझे तो टेंशन नहीं बात करोगे तो कोई क्वेश्चन है नीचे करते कर लो ना नीचे कर लो। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टाइम तो बहुत है। सही है और नीचे करें। point A dot A equal इससे क्या होगा ये नीचे ये प्रोजेक्ट पता कैसे होता है हम बनाना
यार बंद कर दो, काम करने दो, बंद करो यार। अभी वो है ना वो लगता है उसे हमारा कर दो। अरे अरे यो इधर हुए हमारे ये बहुत थोड़े देर रिएक्ट हो जाए। अच्छा यहाँ तक मेरा कॉन्सेंट्रेट कर 9 minutes डिबेट बच्चों डिबेट देखिए इंक्रीज चलो भाई चलो वो दिया था सर को कल टास्क नंबर 2 मैंने दे दिया यो नेक्स्ट ना हाँ जो टेस्ट था टेस्ट पेपर की टेस्ट पेपर में 7 नंबर दो 3 नंबर इसका अच्छा गया है इसको 8 नंबर की आता है ऑनलाइन भी दे देना तो ऑनलाइन नहीं वाले अभी जो वो लॉक के यूजर से करवाएंगे यूजर से करवाएंगे तो तेरे तो नंबर साफ साफ दे रहे हैं नंबर डाल दिए जरूरी थी वो काउंटिंग में हो रहा है और ये पुलिस है टोटल मार्क्स हो रहा है लॉक को वर्ष हो रहा है लॉक की साइड है वो पहले एक और एग्जाम को भाग के एक बार नहीं जाना हां वाला था वो एक को था ये बराबर एग्जाम तो ऐसा आया अभी कर गया एक बार आने भाई वो और एक है और अगले भाई पीछे चैट देखो तो बंदे को कुछ काम नहीं किया क्या कौन कौन आम खाएगा भाई आलिम भाई आम बांट रहे अरे जाके नाम आ जाएगा पार्टी आम शेक बांट कहाँ है अक्सर वो ना कोई एमपी स्क्वायर पर हो रहा है और नीचे आ रही है वो बाहर डाला बाहर डाला तो आई हेलो टोटल एनर्जी कितनी है ये कांस्टेंट है मैक्सिमम तो बाहर लगा ना बाहर लगा ना कौन सा बार वेरी एमपी बस ये एग्जांपल की बना दी सेंटेंस ही बना एक बना लो बाकी चलो चल मेरा पुत्र छुट्टी का
कितने मिनट रह गए? लास्ट रह गई है 3 मिनट। तो शुरू करते हैं बिना किसी नीचे घटा है। नीचे तो नीचे होगी।